नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ खास लोग जुड़ चुके हैं। दरअसल आगामी 10 नवंबर को डुमरांव मंडल क्षेत्र के चौगाई प्रखंड के मुरार गांव में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि आधुनिक बिहार के निर्माता हैं, साथ ही संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष भी हैं, उनकी जयंती जो है वो बड़े धूमधाम से बिहार निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा रचना चक्र संगठन के बैनर तले 10 नवंबर को होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इसी कड़ी में जो संगठन है उसके प्रदेश संयोजक हमारे साथ बातचीत करेंगे। उनका नाम है सुधाकर श्रीवास्तव जी, जो कि अभी मौजूद है हमारे साथ। सबसे पहले तो हम आपको अपने चैनल में स्वागत करते हैं सर। जी, आपके बक्सर न्यूज के सभी दर्शकों को एक संयोजक होने के नाते सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद है और आशा करते हैं कि आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जो मैसेज है वो बक्सर की आम जनता तक पहुंच पाए। अच्छा, ये जो जयंती आप लोग मना रहे हैं, ये कब अचानक से बड़े पैमाने पर इस तरह से होना, क्या कुछ उद्देश्य है इसका और क्या लक्ष्य है आप लोगों का? अभी देखिए, अचानक से आपको लगता है आप यूथ हैं, बिहार के, मैं भी यूथ हूँ। हमारे साथ आदरणीय विनय जी हैं, आरा से हैं, और आशुतोष पांडे जी हैं। क्योंकि यह जो अचानक की बात आपने कही है, या अचानक आपने इसलिए कहा क्योंकि इनके इतिहास को बिहार में दबा दिया गया। किसी भी राजनीतिक दल के मुखिया और स्थानीय सोशल पॉलिटिकल लोगों ने इनके नाम को उजागर करने का कार्य नहीं किया। यह एक योजनाबद्ध तरीके से भोजपुरी भाषी जो क्षेत्र है, भोजपुर की जो भाषा है, ऐसे लोगों के ऐसे प्रभावशाली जगह है यहाँ इसलिए बड़े बड़े गाँव में बन गया, ऐसे लोगों के विचारधाराओं और कार्यों को दबाने का काम बड़े राजनीतिक के लोग में बैठे लोगों ने किया। यह सिर्फ बक्सर की चुनौती नहीं है, यह पूरे बिहार और पूरे भारत का मामला है। मैं बताते चलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। उनकी तबीयत खराब हो गई। जो जिस लोकतंत्र में मैं जी रहा हूँ, आप जी रहे हैं, वो उनकी तबीयत खराब होने के कारण राजेंद्र बाबू ने, जो प्रथम अध्यक्ष थे, मुरार छोड़कर उनकी प्रतिमा कहीं नहीं लगी है। और मैं बताना चाहूँगा कि जो बिहार विधानसभा, जो यहाँ से सदन में लोग जाते हैं, शपथ लेते हैं समाज के विकास के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, जो सदन में यहाँ से जाते हैं, उस लोगों को भी कभी सच्चिदानंद को याद नहीं किया, जिसकी भूमि पर खड़े होकर वो शपथ लेते हैं। और भी कई चीजें ऐसी है जो कि आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम बक्सर के लोगों को, मुरार के लोगों, चूंकि यह मेरा प्रांत स्तरीय, बिहार राज्य स्तरीय जन्मोत्सव कार्यक्रम है जो कि उनके जन्मस्थल से मनाने जा रहे हैं, और यह कार्यक्रम निरंतरता बनाए रहेगी। और बिहार के कोने कोने में जो रचना चक्र, जो हमारा संगठन है, इस माध्यम से बिहार के तमाम युवाओं से हम लोग मिलके यह बात को बताना चाहेंगे, क्योंकि सरकार तो बता नहीं रही है। अब मैं बताना चाहूंगा कि सिन्हा लाइब्रेरी लालू जी के समय में ताला मार दिया गया। बहुत सारी ऐसी इनकी रचनाएं उसमें कैद थी और ताला मार दिया गया। और ताला कौन मारा? सरकार मारी। तो जाहिर सी बात, चाबी किसके पास होगी? सरकार के पास होगी। और ताला के अंदर से जो बहुत जरूरी दस्तावेज इनकी थी वो गायब हो गए, क्योंकि हम आम आदमी है, ये आम आदमी है, वो अब उसके अंदर नहीं जा सकते। वो जाएगा, को जो चाबी रखता है वो जा सकता है। तो बहुत ऐसी बातें हैं जो कि विस्तार से मैं 10 नवंबर को पूरे बिहार के लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो आ रहे हैं, जो इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में हम लोगों के साथ हैं, वो तमाम लोगों के समक्ष में कुछ ऐसी नई चीजों को रखना चाहूंगा जो चीजें तो थी लेकिन उसको दिखाया नहीं गया था, आज तक पटल पे नहीं दिखाया गया। भोजपुरी भाषी लोग हैं, उनके साथ, बक्सर के लोगों के साथ, आरा के लोगों के साथ इनके प्रभाव के इनका इतिहास को लोग दबाकर अपने आप को सुप्रीम बनाने के लिए उपेक्षा की, भयानक उपेक्षा। आपको क्या लगता है कि जो रचना चक्र आप लोगों का संगठन है, वो बिहार निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उनको उचित सम्मान मिलना चाहिए, वो बिहार में वापस दिलाने का काम करेगा या फिर उसमें सफल हो पाएगा? देखिए, ये जो बिहार निर्माता है, ये मैं बोलता हूँ, बक्सर की जनता बोलती है, मीडिया के साथी आप बोलते हैं, ये पूरा बिहार नहीं बोलता है। इसलिए
बिहार में बीटीसी की सिलेबस चलती है, और बीटीसी के किसी भी सिलेबस में यह नहीं पढ़ाया जाता है कि आधुनिक बिहार के निर्माता डॉक्टर सैयदानंद सिन्हा जी हैं। लेकिन जब आप गूगल करोगे तो गूगल यह बताता है, गनीमत है इस बात का कि गूगल बिहार का मालिक नहीं है गूगल, तो यहाँ भी राजनीतिक उपेक्षा का शिकार सैयदा बाबू होते। मैं चूंकि बक्सर की धरती से नहीं हूँ, इस वजह से मुझे कई चीजों और कई योद्धाओं के बारे में पता नहीं था। मैं कल जब ये मेरा जनसंपर्क अभियान चल रहा है, अभी बक्सर में सुबह से हमने लगभग 500 लोगों से मिला है, और आपके समझ भी कई सारे मजबूत साथी लोग आए हैं। मैं मिला तो एक लेडी थी, और उन्होंने हमको अपने घर से 1972 का एक उनके ससुर जी को मिला ताम्रपत्र दिखाई कि हमारे ससुर जी को अंग्रेज बर्फ के सीढ़ी पर लिटाकर बहुत पीटा था। लेकिन हम एक पेपर बनाने गए, आज तक वो मेरा पेपर नहीं बना। तो इस राज्य में सबसे ज्यादा उपेक्षा ऐसे लोगों की है जो लोग देश के हित के लिए काम किए, जो लोग बिहार निर्माण के लिए काम किए, जो लोग बिहार की बेहतरी के लिए सोचे, उनके इतिहास को जाकर खत्म कर दिया जाए। आप यह बताइए कि विधानसभा की जमीन इनकी 5,000 रुपया डोनेट ये किए कि जाओ ईंटा पत्थर लेकर बनाओ। सैयदा बाबू, क्या उनकी प्रतिमा वहां लगनी चाहिए थी कि नहीं लगनी चाहिए थी? लगनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं यह विषय सिर्फ बक्सर के लोगों की नहीं है, यह बिहार के सभी लोगों की है कि यह बक्सर के साथ सरकार का सौतेलेपन का व्यवहार क्यों। अच्छा, उस दिन कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है? कार्यक्रम का रूपरेखा आप लोग बना लिए होंगे? जी, कार्यक्रम का रूपरेखा हमारे साथ पांडे जी हैं, ये विस्तार से बताएंगे कार्यक्रम की रूपरेखा के संदर्भ में। क्या कुछ जानकारी देना? उस दिन हम लोग 10 नवंबर को हम लोगों ने फैसला किया है। ऐसे तो प्रतिवर्ष उनके पैतृक गांव में छोटे या बड़े स्तर पर हमेशा कुछ न कुछ आयोजन होता रहा है, लेकिन जिस प्रकार बिहार निर्माता डॉक्टर सैयदा बाबू का व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व के अनुरूप उनके गांव ही नहीं कहिए, राज्य ही मत कहिए, पूरे हिंदुस्तान में उनको वो सम्मान नहीं मिला जिस सम्मान के वो वास्तविक हकदार थे। अब इसके कई कारण हैं, कौन लोग जिम्मेदार हैं, यह तो आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने इस सब बातों को सोच कर ये विचार किया कि निश्चित रूप से आज नई पीढ़ी को भी डॉक्टर सैयदानंद सिन्हा जी के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके कार्यों से अवगत कराने की आवश्यकता है। इसलिए हम लोगों ने उनके पैतृक गांव में उनके जयंती समारोह को बृहद स्तर पर मनाने का हम लोगों ने फैसला किया है। और उस समारोह में हम लोगों ने जो भी बुद्धिजीवी समाज है, पूरे बिहार के कोने कोने से डॉक्टर सैयदा बाबू को चाहने वाले, उनके विचारों पर चलने वाले और उनके सिद्धांतों को मानने वाले लोगों के बीच हम लोग जाकर उन जयंती समारोह में आने के लिए उनको आमंत्रित करने का काम कर रहे हैं, ताकि वे लोग आए और मिल बैठकर वहां पर उनके पैतृक गांव की मिट्टी पर हम लोग बैठकर ये विचार करें कि सैयदा बाबू का क्या कृतित्व था, उनके कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनसे पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान के नई पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। इसलिए हम लोगों ने वहां पर उनके पैतृक गांव में ही इस बार जयंती समारोह मनाने का फैसला किया है। अच्छा, कार्यक्रम एक दिन होगा, तो क्या आप मतलब ऐसा नहीं ना कि कार्यक्रम के दिन को लेकर के इतना सब तैयारी चल रही है, उसके बाद की योजना क्या है आप लोगों की? वो आपके लिए लग सकता है कि वो एक जयंती समारोह केवल कार्यक्रम होगा, लेकिन हम लोगों के लिए वो डॉक्टर सैयदा बाबू की मिट्टी पर हम लोग इसलिए जा रहे हैं उस दिन जयंती के अवसर पर कि हम लोग उनकी मिट्टी पर जाकर वहां हम लोग उनको इतिहास में न्याय दिलाने के लिए एक संकल्प लेंगे कि जो अन्याय आपके साथ हुआ है, जो कृतित्व और व्यक्तित्व को जानना चाहिए हिंदुस्तान को, और जो लोग ने नहीं जानने दिया, उसको हम लोग कैसे आगे लाएं और पूरे हिंदुस्तान, बिहार में कैसे उसको हम लोग नई पीढ़ी को उनके विचारों से जोड़ सके, इसके लिए हम लोग वहां जुट रहे हैं। वो एक लड़ाई का एक शंखनाद भी यहाँ पर होगा, आगाज हम लोग करेंगे निश्चित रूप से। और यह आप देखिएगा कि उसके बाद अनवरत ये कार्यक्रम चलता रहेगा, क्योंकि वैचारिक हमारी लड़ाई है और वैचारिक लड़ाई छोटी जरूर होती है लेकिन वो कमजोर नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ जो संगठन है उसके
सदस्य हैं विनय श्रीवास्तव जी, इनसे भी जानते हैं क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से। हम तो अपील यही करना चाहते हैं आपके बक्सर ऑनलाइन न्यूज के माध्यम से कि आप लोग सादर आमंत्रित हैं और इस बक्सर और शाहाबाद में जितने भी माननीय विधायक सांसद महोदय हुए सभी लोगों ने सच्चिदानंद सिन्हा के नाम को डुबोने का काम किया, आगे बढ़ने का काम नहीं किया। तो वो अलग बात है, लेकिन ये अलग बात है आप लोग सादर आमंत्रित हैं, पूरे शाहाबाद को, पूरे बक्सर जिले को और पूरे बिहार के अन्य अन्य राज्यों से लोग आएंगे। आप लोग आइए, उनके विचारों से अवगत होइए और इनको विचार को आगे बढ़ाने के लिए अपने बक्सर जिला का मान सम्मान के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे और उनके विचारों को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए प्रथम पैदान है और आगे हर पैदान पर चलने के लिए, संघर्ष करने के लिए हम लोग मजबूती से हैं और मजबूती से ही कार्यक्रम कर रहे हैं और आगे भविष्य में करते रहेंगे। बस आप लोगों से यही है कि आप लोग निश्चित तौर पर आइए, समय निकाल कर आइए और अपने संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनके साधन नमन कीजिए। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ 3 सदस्य जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में जानकारी देंगे और उनको समाज में, हिंदुस्तान में उचित सम्मान दिलाने के लिए ये लोग लगातार प्रयासरत हैं। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।